Hello viewers, today we are going to discuss the expenditure method of calculating national income. So in this method we will be covering the various components of expenditure method and their subcomponents, and we will also try to discuss the various areas in which we get difficulties or students face confusions in answering questions, especially in this method. तो ये मेथड में कौन कौन सा वो जगह है, कौन कौन सा वो वेरिएबल्स हैं जहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को ये कैलकुलेशन करने के टाइम में, उसको हम देखेंगे और उसको मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए, सो दैट यू फाइंड इट easy to apply this method in calculating any kind of aggregates related to national income. Okay, so here we proceed. तो पहले हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है. चलिए, आप जैसे देख रहे हो, हम जैसे पढ़े हैं कि आउटपुट मेथड है जिसमें हम टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन ए ईयर, ओके, वी टेक दैट into account to calculate the income of the country. Similarly, in the income method we find out the total income generated in the economy through factor payments to the various factors of production, right? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज किया इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उनको हमने कितना पेमेंट किया थ्रू आउट द ईयर, उसको टोटल करके हम इनकम मेथड में कैलकुलेट करते थे नेशनल इनकम. उसी तरह से एक्सपेंडिचर मेथड क्या करता है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम कौन सा चीज़ काउंट करेंगे, जैसे नाम से पता चलता होगा एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक्सपेंडिचर को काउंट करेंगे. ठीक है, जो इनकम जनरेट हुआ लोग वो इनकम को करेंगे क्या, उसको खर्चा ही करेंगे. तो इसी तरह से एक्सपेंडिचर मेथड में होता क्या है, इट काउंट्स द टोटल एक्सपेंडिचर. आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. मैं दो तीन चीज़ें यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहूँगा आपके लिए. याद रखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमिक यूनिट के हिसाब से, राइट. तो ये जो सेक्टर्स हैं, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसी तरह से हम लोग क्या किया ना, इसको ईजी करने के लिए वी हैव डिवाइडेड एन इकोनॉमी इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, राइट. तो जितने भी सेक्टर्स हैं उनका अपना अपना एक्सपेंडिचर कितना है एक साल के अंदर, और एक्सपेंडिचर कौन सा चीज़ के ऊपर होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये बात बहुत ज़रूरी है समझना. ओके, वी ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वी डोंट काउंट इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, तो चाहे वो इनकम मेथड हो, आउटपुट मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है. तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, तो इट काउंट्स द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए ईयर, एक साल के अंदर. ठीक है, तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर ये सब सेक्टर मिलके करते हैं ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अपना अपना नीड या तो वांट्स को फुलफिल करने के लिए, उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो होता है इनकम ऑफ द इकोनॉमी, एंड जिसको हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस. तो यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू में पहुँचते हैं एंड एट मार्केट प्राइस. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में जैसे कि हमने आउटपुट मेथड में पढ़ा था, प्रोडक्ट मेथड में पढ़ा था कि जो भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, जो कंपोनेंट उसका हम यूज़ करते हैं, वो सब ग्रॉस वैल्यू में होता है एंड मार्केट प्राइस में होते हैं. तो इसी तरह से एक्सपेंडिचर मेथड में भी जो भी वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, मेन वेरिएबल्स का जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, ग्रॉस वैल्यू है एंड मार्केट प्राइस में होगा, राइट. तो इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड काउंट्स द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन वन ईयर. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अभी. तो कौन से सेक्टर्स हैं, सबको पता होगा कि वी हैव डिवाइडेड एन इकोनॉमी इनटू डिफरेंट सेक्टर्स. तो उसमें से एक है हाउस होल्ड. ठीक है,
द फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर, जो आपको पता होगा कि इट इज़ कॉल्ड द कंज्यूमर सेक्टर। हाउस होल्ड मीन्स कंज्यूमर सेक्टर, जो भी खर्चा हाउस होल्ड करता है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए ही करता है, ना कि प्रोडक्शन के लिए, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हाउस होल्ड में जितना भी खर्चा होता है वो आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, राइट। सेकेंड जो सेक्टर हमारा है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है? द प्रोड्यूसर सेक्टर, जो प्रोडक्शन करता है। तो फॉर्म्स जो भी खर्चा करता है कोई भी सामान खरीदने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मशीनरी हो, कुछ भी इक्विपमेंट हो, तो वो उसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो प्रोडक्शन करने के लिए ही करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देन थर्ड जो सेक्टर हो गया हमारा वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी खर्चा करता है, ठीक है। गवर्नमेंट का अपना ऑफिसेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट का स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो वहाँ पे भी कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, कुछ सामान को ख़रीदा जाता है जो कि जिसमें खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट जो भी खर्चा करता है इस तरह का चीज़ों के ऊपर, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड लास्ट सेक्टर जो है हमारा इकोनॉमी का वो है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हम फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं, तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं उसका जो टोटल वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू जो होता है, उसका जो डिफरेंस होता है, उसका भी वैल्यू यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए इनकम ऑफ द कंट्री इन द एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो ये रहा बेसिकली हमारा 4 सेक्टर। क्या क्या फिर से मैं दोहराता हूँ, हाउस होल्ड, सेकेंड में आ गया फॉर्म, थर्ड में आ गया गवर्नमेंट, फोर्थ में आ गया फॉरेन सेक्टर। तो अगर हम इन चारों सेक्टर का एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए ईयर अगर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स वी आर गेटिंग GDPMP, ओके। GDP एट मार्केट प्राइस हमारे पास पहुंच जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। नाउ आपको देख, यस, नाउ यू कैन सी दिस सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर of all these 4 sectors is nothing but the GDP at market price, okay, right। now components of the final expenditure, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम बात करिए अभी, तो एक्चुअली होता क्या है, कौन कौन सा चीज़ों के ऊपर खर्चा होता है, कौन सा खर्चा को हम काउंट करेंगे। सो विल हैव ए ब्रीफ लुक एट दिस। पहले हम देखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, तो पहला कंपोनेंट होता है एक्सपेंडिचर मेथड का, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमेशा ध्यान रखिए फाइनल वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा होता है उसी को ही काउंट करते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये आपको डायरेक्टली वेरिएबल आपको मिलेगा एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसके अंदर आता क्या है, देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा ऑल द एक्सपेंडिचर्स मेड बाय हाउस होल्ड, जितना भी खर्चा हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन पर्पस के लिए, चाहे वो ड्यूरेबल गुड हो, लाइक टेलीविज़न, हमने घर में टेलीविज़न खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, घर के लिए एयर कंडीशनर खरीदा, या तो हम अपना यूज करने के लिए सपोज हमने बाइक खरीदा, वो सब आ गया किस में, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। या तो हम खाने का जो सामान खरीदते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया, वो भी आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये सब चीज़ हम कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदते हैं हाउस होल्ड में। इसको हम बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या तो कोई कमर्शियल यूज के लिए हम नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड जितना भी खर्चा करता है वो होता है क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक हो गया हाउस होल्ड। सेकेंड में आपका आएगा प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग द हाउस होल्ड, लाइक टेम्पल्स, चर्चेस, पॉलिटिकल पार्टीज, स्पोर्ट्स क्लब्स। इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हाउस होल्ड से रिलेटेड हैं, हाउस होल्ड को सर्विस देते हैं। तो वहाँ पे भी जो भी कंजम्पशन खर्चा होता है, टेम्पल में, चर्चेस में, गुरुद्वाराज में, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी खर्चा होता है कंजम्पशन के लिए, वो भी कैलकुलेट किया जाता है किस में, वो भी एक पार्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। तो इन दिस वे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स दीज 2 कंपोनेंट्स, ओके। देन
नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि गवर्नमेंट भी खर्चा करता है, एंड गवर्नमेंट जो खर्चा करता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर सेक्टर नहीं है। प्रोड्यूसर सेक्टर मीन्स इट इज़ फॉर्म, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम है लोगों को सर्विस देना, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो इसके लिए गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करता है, सपोज एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, वहाँ पे जो भी खर्चा करता है कंजम्पशन पर्पस के लिए वो करता है, ठीक है। जैसे कि सैलरी पेमेंट करना, या तो बुक्स खरीदना, ठीक है, मेडिसिन खरीदना, ये सब जो है कंजम्पशन पर्पस के लिए वो किया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेकेंड कंपोनेंट है हमारा किसका, एक्सपेंडिचर मेथड का। तो इसके अंडर में क्या क्या आता है थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, एक जस्ट वन एग्जांपल फॉर यू, इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑन कलेक्टिव नीड्स एंड वांट्स। कलेक्टिव नीड्स, गवर्नमेंट जब भी कुछ खर्चा करता है वो जनरल पब्लिक के लिए करता है, स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं करता, राइट और नॉट। तो इस तरह से ये जो एरियाज हो गया, देखिए जैक लाइक डिफेंस, जस्टिस, जस्टिस मीन्स लॉ एंड ऑर्डर हो गया, आपका कोर्ट कचहरी में जो भी खर्चा होता है, ठीक है। देन हेल्थ केयर सिस्टम, हाउसिंग के लिए, एजुकेशन सेक्टर में, ये एरिया में जो भी खर्चा होता है गवर्नमेंट का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो भी होता है वो होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक पार्ट, राइट। तो देखिए नाउ ये जो डिफेंस एंड जस्टिस के बारे में आप देख रहे हो, डिफेंस एंड जस्टिस में जो भी खर्चा करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो भी करता है गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज एंड एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। इसको हम पब्लिक गुड्स के नाम पे जानते हैं एंड सर्विसेज, राइट। एंड ये जो हेल्थ केयर, हाउसिंग, एजुकेशन, ये जो करता है इसको हम कहते हैं सोशल ट्रांसफर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द हाउस होल्ड। ये स्पेसिफिकली हाउस होल्ड के लिए किया जाता है। कौन सा, हेल्थ केयर हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, इट इज़ मेंट फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये एरियाज में जितना भी जो भी खर्चा होता है गवर्नमेंट का, उसको हम कहते हैं सोशल ट्रांसफर्स, ओके। एंड डिफेंस एंड जस्टिस विच इज़ मेंट फॉर द कॉमन पब्लिक, फॉर एवरी वन, ओके, इन द कंट्री, इसको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। सो वट एवर ये टोटल मिला के जो भी खर्चा होता है उसको हम कहते हैं क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये था मेन टू वेरिएबल्स और फर्स्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। जब भी आपको क्वेश्चन में आप क्वेश्चन फेस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट करो कोई भी वेरिएबल, तब ये सब चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखिए कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी होता है, जैसे कि आपको पता होगा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, जैसे कि रोड बनाना, कोई भी कंस्ट्रक्शंस का काम, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ों में जो भी खर्चा हम करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उस तरह से इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेंडिचर भी होता है। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं वो ड्यूरेबल मीन्स इट इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए हम उसका बेनिफिट हमको मिलता रहेगा। हमने रोड बनाया वो 50 साल 100 साल तक उसका हमको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमने बिल्डिंग बनाया वो भी हम बहुत सालों तक उसका बेनिफिट या यूटिलिटी हमको मिलता रहेगा। तो इस तरह जो कंस्ट्रक्शन काम हम करते हैं, जब कोई न्यू फिजिकल एसेट हम क्रिएट करते हैं पैसा खर्च करके, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में जो भी खर्चा होता है इंडियन इकोनॉमी इन ईयर, ये जो बात आप थोड़ा सा नोट कीजिए, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इट इज़ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इकोनॉमी। हम फॉरेन कंट्री में कुछ बना दिए उसको हम नहीं काउंट करेंगे, हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी के अंडर जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी न्यू फिजिकल एसेट क्रिएट किया, उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह का टोटल इन्वेस्टमेंट जितना भी हमने किया, जितना भी खर्चा किया विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी इन 1 ईयर, वो कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये जो थर्ड वेरिएबल है यहाँ पे कन्फ्यूजन होने का चांसेस है, क्योंकि इसका कुछ सब कंपोनेंट्स भी होता है। तो इसका क्या क्या सब कंपोनेंट है, देखिए आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बदले में
हो सकता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको ना दिया हो इन द क्वेश्चन पेपर, इसके बदले में आपको दिया होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. Then you have to understand that gross fixed capital formation is a part of gross domestic capital formation. That means you don't have the total investment expenditure here. फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंडिचर जो कि इन्वेस्टमेंट में हुआ है यहाँ पे टोटल नहीं है. इसका मतलब है कुछ यहाँ पे समथिंग इज लैकिंग हियर. ओके, तो उसके साथ और कुछ को हमको ऐड करना है. तो कौन सा चीज़ को ऐड करना है मैं आपको बताऊंगा अभी. ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है. फिर से आपको बता रहा हूँ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो इसलिए अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, I will tell you about that, how to convert it and what are the variables that you will be using to convert it to gross domestic capital formation later. But for the time being, let us first see what are the components of this gross fixed capital formation. तो इसके अंदर में ये चीज़ आएंगी जैसे कि ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि फार्म्स प्लांट बनाते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो इसमें जो भी खर्चा करता है फार्म सेक्टर उसको हम कहेंगे ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. हाउस होल्ड सेक्टर जब कोई घर बनाता है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, वो उसमें जो खर्चा होता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर भी जो भी खर्चा करता है लाइक रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया एंड कंस्ट्रक्शंस में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उसको हम कहेंगे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तो इसी तरह से ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का 3 हिस्सा हो गया. एक तो हो गया ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड हो गया ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट जो कि हाउस होल्ड करता है, थर्ड हो गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, तो ये था पार्ट्स ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अभी मैंने क्या कहा था आपको कि ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक पार्ट है किसका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का. तो अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, पहले आपको कन्वर्ट इसको करना है किसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में. तो इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए क्या, वी नीड द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. ठीक है, इन्वेंटरी जिसको हम चेंज इन स्टॉक के नाम पे जानते हैं, या तो अनसोल्ड स्टॉक भी उसको कहा जाता है. तो ये होता क्या है इन्वेंट्री, मतलब देखिए जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, जैसे कि हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर्स आर देयर, दे आर प्रोड्यूसिंग देयर व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज. अगर कोई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो गया है बट उसका सेल नहीं हो पाया, सपोज 2000, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. सपोज इन द ईयर 2010 में कुछ प्रोडक्शन हो गया एंड 2010 में वो बेच नहीं पाया. 100 आइटम्स वर प्रोड्यूस्ड बट उसमें सपोज 80 आइटम सेल हो गया, दैट मीन्स 20 आइटम क्या हो गया, फाइनल गुड्स है ये जो कि सेल होने के लिए रेडी है बट सेल नहीं हो पाया, तो ये आ जाएगा आपका पार्ट ऑफ इन्वेंटरी में. ठीक है, सिमिलरली सेमी फिनिश्ड गुड्स, ऐसा भी होता है कि प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, स्टेज बाय स्टेज उसका प्रोडक्शन हो रहा है बट 80% कंप्लीट हुआ है प्रोडक्शन प्रोसेस और 20% उसका बाकी था होने के लिए, कंप्लीट नहीं हो पाया, फाइनल गुड में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, रह गया उसी साल में, तो उसको हम कहते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स. ओके, तो सेमी फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू भी आ जाएगा किस में, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में. राइट, थर्ड हो गया अगर कुछ रॉ मटेरियल फर्म ने परचेज किया था सेम ईयर में, 2010 में सपोज उसने, आई विल टेक, ओके लेट अस से एक फर्म ने 1000 टन का खरीदा था रॉ मटेरियल, बट उसमें से उसने क्या किया ना, 600 टन का रॉ मटेरियल यूज कर पाया. ओके, इन द सेम ईयर. इसका मतलब है 400 टन का जो रॉ मटेरियल है वो बच गया. तो ये 400 टन रॉ मटेरियल का वैल्यू जो है वो भी आ जाएगा एज ए पार्ट ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में. तो इसी तरह से ये तीनों को अगर हम वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू. और इन्वेस्टमेंट को अगर हम ऐड कर देंगे किस में, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, तब हमको मिलेगा क्या, देन विल बी गेटिंग
this is gross domestic capital formation. I hope you understand this. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, as you can see over here, yes, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको भी हम कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. अगर आपको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है तो आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक नाम का कुछ है क्या वहाँ पे, या तो आपको अनसोल्ड स्टॉक नाम का भी कोई चीज़ दिया जा सकता है, अनसोल्ड स्टॉक. ओके, तो उसको भी आप इन्वेंटरी ही समझना है आपको, राइट और नॉट. ओके, देन लास्ट जो वेरिएबल है या तो कंपोनेंट है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का, वो है नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. हमने कितना एक्सपोर्ट किया फॉरेन कंट्रीज को एंड हमने कितना इंपोर्ट किया इन द सेम ईयर, उसका जो वैल्यूज है. सपोज हमने एक्सपोर्ट किया 100 एंड हमने इंपोर्ट किया था सपोज 70, तो 100 माइनस 70 ये हो गया 30. इसको कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट वैल्यू. ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है. कब नेगेटिव होगा, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. सपोज हमने 100 एक्सपोर्ट किया था बट इंपोर्ट हमारा था 120, तो अभी क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू होगा -20. ठीक है, तो इसको आपको ऐड करना है किसमें, जो पहले 3 हम वेरिएबल देखे उसके साथ हमको नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू को ऐड करना है, तब जाके हमको मिलेगा टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री एट मार्केट प्राइस, राइट. ओके, हम अभी चलेंगे फार्मूला की ओर. देखिए, तो व्हाट इज़ द फार्मूला. जब हम एग्जैक्टली वेरिएबल को लेके कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, तो हम कौन सा वेरिएबल को यूज करेंगे और कौन सा एग्रीगेट में हम पहुंचेंगे, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास 4 वेरिएबल होगा. एक तो हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड में हम उसके साथ ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, उसके साथ ऐड करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट को, चाहे वो पॉजिटिव में हो या तो नेगेटिव में हो, उसको हमको एज इट इज़ ऐड करना है. ठीक है कि नहीं. अगर नेगेटिव में होगा तो प्लस करने के बाद वो माइनस साइन के हिसाब से माइनस हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस होगा, राइट. तो अगर हम ये चारों को ऐड करते हैं हमको क्या मिलता है, वी आर गेटिंग जीडीपी एमपी. आपको सामने आता होगा ये जीडीपी एमपी हमको मिल जाएगा, राइट और नॉट. वी आर गेटिंग जीडीपी एमपी हमको मिलेगा. तो जीडीपी एमपी से सपोज हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एज यू नो इट इज. ओके, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रॉस को हमको करना पड़ेगा, ये जो जी है आपको दिखाई देता होगा जी, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट और नॉट. हमारे पास अभी है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो पहले हमको जी को करना पड़ेगा एन, तो इसके लिए हमने क्या किया, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया. ठीक है कि नहीं. तो ग्रॉस हो गया नेट. फिर हमको डोमेस्टिक को करना पड़ेगा नेशनल, तो डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, आपको पता ही होगा. ठीक है, फिर लास्ट में बच गया हमारा मार्केट प्राइस को करना है क्या, फैक्टर कॉस्ट. तो इसके लिए हमने क्या किया, माइनस NIT कर दिया. देन विल बी गेटिंग द NNP एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, और योर नेशनल इनकम. तो ये था द टेक्निक ऑफ यूजिंग the variables or components of expenditure method, how to arrive at national income. Okay, so now a very important thing that I want to share with you and or discuss with you is that इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है और इसका कौन सा जगह को आपको ध्यान से यूज करना है, कौन सा वेरिएबल को ध्यान देना है इन दिस मेथड पर्टिकुलरली. ओके, तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, फिर एक बार रिपीट करता हूँ आपके साथ. अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, आप जो देख रहे हो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, बट ये हमको नहीं दिया है. हमारे पास वेरिएबल क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नाम का कोई वेरिएबल दिया है आपके क्वेश्चन में. ठीक है कि नहीं. तो हमको इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, आई हैव टू कन्वर्ट दिस टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में. ठीक है कि नहीं. तो इसके लिए मुझे चाहिए क्या, इन्वेंटरी और चेंज इन स्टॉक चाहिए. तो
तो इन्वेंट्री और चेंज इन स्टॉक को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, तब आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा, राइट। ये था पहला इंपॉर्टेंट नोट। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट है ये है कि इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, देखिए क्या दिया यहाँ पे, यस, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमको चाहिए क्या, वी नीड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द वेरिएबल ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, बट ये ग्रॉस के जगह हमको दे दिया है क्या, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन ग्रॉस एंड व्हाट इज दिस, नेट। तो दोनों डिफरेंस यहाँ पे ग्रॉस एंड नेट में डिफरेंस है। तो हमको ग्रॉस के जगह दिया है क्या, नेट वैल्यू दिया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आने का चांस नहीं है, यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। इसमें क्या होता है, अगर हम नेट वैल्यू को ऐड करते हैं किसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट दिया है, एंड उसके साथ हमने क्या ऐड किया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड किया इन प्लेस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस सिचुएशन में हमको जीडीपी एमपी के जगह मिलेगा एनडीपी एमपी। तो दिस इज द ओनली थिंग दैट विल मेक द डिफरेंस, ओके। तो यहाँ पे हमको जीडीपी एमपी नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब हम यहाँ पे थोड़ा नोट कीजिए, जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं तो हमको मिलता क्या है, जीडीपी एमपी मिलता है, राइट और नॉट। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये सिचुएशन में हमने देखा कि हमको क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो ऑब्वियसली नेट वैल्यू हमको मिलेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमको मिलेगा क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इन प्लेस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये ग्रॉस के जगह हमको मिलेगा कौन सा वैल्यू, नेट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको फिर नेशनल इनकम में उसको कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये चीज़ को प्लीज़ नोट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ होती हैं बच्चों का, ठीक है। देन जो थर्ड इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है, इफ नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन इन प्लेस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। हमको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमको चाहिए, राइट और नॉट। बट ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जगह हमको क्या दिया है, सॉरी, हम इट इज गिवन नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, या तो इसको हम आज इट इज यूज कर सकते हैं, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। बट क्या करना होगा, हम ये जो देख रहे हैं आप डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, सेकंड नंबर पॉइंट में देखा था, ठीक है कि नहीं। पहले आप नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को कन्वर्ट कीजिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, फिर उसको यूज कीजिए, आपको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। तो ये था इम्पोर्टेंट नोट्स, एंड ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी to avoid any kind of confusion while using these components or variables in calculating national income in expenditure method। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आएगा वो आएगा आपका कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट में, या तो जो हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि उसका सब कंपोनेंट्स हैं, उसका डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल को किसके साथ यूज करना है एंड कौन सा एग्रीगेट मुझे मिलेगा, ठीक है कि नहीं। और जो लास्ट नोट है ये है कि अगर नेट इंपोर्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको चाहिए नेट एक्सपोर्ट, कभी कभी क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया जाता है। अगर नेट इंपोर्ट दिया गया है तो उसको आप ऐड मत कीजिए, इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। रिमेंबर वी हैव टू डिडक्ट इट। तो
नेट इंपोर्ट अगर क्वेश्चन में दिया है तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके साथ हमने ऐड किया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके साथ हमने ऐड किया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर हमने क्या किया माइनस किया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइनस साइन है, माइनस किया किसको नेट इंपोर्ट को, तब आपको मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट दिस मेथड, इसको आप ठीक तरह से यूज कीजिए एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स वेरी करेक्टली विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। ओके, आई होप it is useful to you. In the coming video I will be explaining some solutions, how to solve questions in different methods. Okay, till then take care, have a nice day.